सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक बजट के सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बजट के बारे में पढ़ा था। बजट क्या है, बजट के लाभ उपयोगिता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे हम जानेंगे कि पारिवारिक बजट बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बजट का निर्माण किया जाता है। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है आय के अनुमान। जो व्यक्ति बजट का निर्माण कर रहा है उसको घर में आने वाली आय का पता होना चाहिए कि घर में कितनी इनकम हो रही है, किस व्यक्ति द्वारा कितना धन घर में लाया जा रहा है, उसी के अनुरूप ही बजट का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा हमारा आता है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। बजट का निर्धारण करते समय इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो बजट का हम निर्माण कर रहे हैं उसमें कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो कि अचानक आ सकती हैं। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक, उसकी पूर्ति को भी ध्यान में रखकर बजट का निर्धारण किया जाता है। तीसरे हमारे आता है पुराने बजट का ज्ञान। जब नए बजट का निर्धारण किया जाता है, नए बजट को बनाया जाता है, तो उसमें जो हमारा पुराना बजट है उसको ध्यान में रखकर नए बजट का निर्माण करना चाहिए। पुराने बजट में क्या गलतियां हुई, क्या कमियां रह गई, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर नए बजट का निर्माण किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है शिक्षा व मनोरंजन। आज का जो हमारा समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसमें शिक्षा और मनोरंजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा धन लगाया जा रहा है। तो परिवार की इनकम जिस प्रकार होगी उसी के अनुसार ही हम शिक्षा और मनोरंजन में बजट का निर्धारण करेंगे। पांचवा आता है हमारा बचत। जब हम बजट का निर्धारण कर रहे हैं तो उसमें बचत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितनी इनकम हो रही है उसमें से कुछ बचत को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी आया आ रहा पूरा बजट का निर्धारण कर दिया गया और उसमें बचत तो बिल्कुल नहीं की गई। इसीलिए जो हमारा पारिवारिक बजट बनाने का सिद्धांत है उसमें बचत का भी सिद्धांत आता है। छठा हमारा आता है बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। जो बजट का निर्धारण किया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बजट बन गया है, यदि कोई बजट बनकर तैयार हो गया है तो उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ऐसा बजट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए, किसी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनमें से किसी को कम किया जा सके, ज्यादा किया जा सके, घटाया बढ़ाया जो भी जाए, तो उसमें लचीलापन होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है बजट के उद्देश्य। ये जो हम बजट का बना रहे हैं, बजट के सिद्धांत कर रहे हैं, उसका निर्धारण कर रहे हैं, उस बजट को बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो बजट बनाते समय हमको जैसे पारिवारिक आय का ध्यान रखना चाहिए, बजट में लचीलापन होना चाहिए, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं क्या है, उनको क्या क्या जरूरतें हैं, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट आता है पारिवारिक बजट के प्रकार। जो हम बजट बना रहे हैं वह कितने प्रकार का होता है। तो बजट हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा आता है संतुलित बजट, दूसरा आता है बचत का बजट और तीसरा आता है घाटे का बजट। जो हमारा संतुलित बजट होता है इसमें जिस व्यक्ति की जितनी आय होती है वह उतना ही उसका खर्च होता है। जैसे किसी की आय 5,000 रुपए है तो वह उसमें से बिल्कुल भी बचत नहीं करेगा। वह जो बजट का निर्धारण करेगा, 5,000 रुपए आ रहे तो 5,000 बजट में लगा देगा। इस बजट को काम चलाओ बजट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा दूसरा आता है घाटे का बजट। यह बजट हमारा सबसे खराब बजट होता है, क्योंकि जितनी आय आ रही है, जितना परिवार के सदस्यों के द्वारा इनकम हो रही है, उससे भी ज्यादा बजट बनाया जा रहा है, उससे भी ज्यादा उसमें चीजें खर्च हो रही हैं। तो हमको घाटे का बजट कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति हमेशा ऋणग्रस्त होता है। इसमें वह धन की बचत नहीं कर पाता है, उसकी जो जरूरतें हैं वह बढ़ती जाती है। जो जरूरत की चीजें हैं उसी को कीजिए, लेकिन घाटे का बजट का निर्धारण कभी नहीं करना चाहिए। फिर हमारा तीसरा आता है बचत का बजट। बजट का जो हमारा बचत का बजट होता है वह सबसे उत्तम प्रकार के बजट में आता है। बचत का बजट जो होता है, जैसे कि हमारा 5,000 रुपए
इनकम हो रही है, सदस्यों के द्वारा कमाई जा रही है, तो उसमें बजट का निर्धारण ऐसे किया जाता है कि 5,000 में से ही हम कुछ बचत कर लेते हैं भविष्य की योजनाओं के लिए, या भविष्य में हमको बच्चों की शिक्षा करानी है, दवाएं लेनी है, इन सारी चीजों के लिए भी हम बचत कर लेते हैं। तो जो हमारा बचत का बजट होता है, या बहुत ही अच्छा बजट माना जाता है। सारे इन तीनों बजट में सबसे उत्तम प्रकार का जो बजट होता है वह बचत का बजट होता है। तो आज हम लोगों ने जाना पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत, पारिवारिक बजट के उद्देश्य और पारिवारिक बजट के प्रकार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।